सोचो और अमीर बनो, ये सिर्फ एक किताब का नाम नहीं, एक पूरा दर्शन है। नेपोलियन हिल की ये किताब जब मैंने पहली बार पढ़ी थी तो इसके सिद्धांतों ने मेरी सोच ही बदल दी थी। उसकी सबसे पावरफुल लाइन थी, जो कुछ भी मन सोच सकता है और उस पर विश्वास कर सकता है, वो उसे हासिल भी कर सकता है। चाहे जिंदगी में कितनी ही बार असफल क्यों न हुए हो या तुम्हारे सपने कितने भी बड़े क्यों न हो, अगर तुम उन्हें सच में महसूस कर सकते हो तो तुम उन्हें मैनिफेस्ट कर सकते हो, क्योंकि मैनिफेस्टेशन रियल है। तुम यूनिवर्स में जैसी एनर्जी भेजते हो वही वापस तुम्हारे पास आती है, और यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यह कोई मैजिक नहीं, यह एक पक्का डिसीजन है कि तुम्हें अपने माइंडसेट को बदलना है। तुम अपनी जिंदगी के मेज को मैसेज में बदल सकते हो, अपने टेस्ट को टेस्टिमनी में। और ये सब शुरू होता है इमेजिनेशन से। लोग हैरान हो गए जब उन्हें पता चला कि मैं 2011 से अपनी सिग्नेचर में चैम्प लिख रहा था। जब किसी ने मुझसे पूछा ये कैसे हुआ, तो मैंने बस इतना कहा, क्योंकि मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर विश्वास है। मैं जानता हूँ जो तुम बोलते हो वो सच बन सकता है। जब तुम्हें अपने ड्रीम्स का डायरेक्शन पता होता है तो यूनिवर्स खुद रास्ते बनाना शुरू कर देता है। इसीलिए मैंने अपनी सिग्नेचर में चैंपियन 2011 इंच लिखना शुरू किया, ताकि मेरा बिलीफ और भी मजबूत हो जाए। जिम कैरी ने भी खुद को $10 मिलियन का एक फ्यूचर चेक लिखा था थैंक्सगिविंग 1995 के लिए, और बाद में वो सच हुआ। वो कहते हैं विजुअलाइजेशन वर्क्स। जब तुम अपने अंदर झांक कर समझते हो कि तुम कौन हो और क्या बनना चाहते हो, तो पूरी कायनात तुम्हारी मदद करती है। हम जैसे लोग थोड़े क्रेजी जरूर होते हैं, क्योंकि हम उन चीजों पर यकीन करते हैं जिन पर बाकी लोग हंसते हैं। लेकिन सच यही है, ग्रेटनेस और मैडनेस एक दूसरे के पड़ोसी हैं। मैंने कुछ ऐसी चीजें मैनिफेस्ट की हैं कि आज भी सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कभी कभी डर भी लगता है, मैंने ये सब कैसे कर लिया। और ये सिर्फ करियर की बात नहीं है, मेरी पर्सनल लाइफ में भी कई चीजें थी जो मैंने सालों तक सबकॉन्शियसली मैनिफेस्ट की, और एक दिन वो हकीकत बन गईं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सच में काम करता है। तुम सिर्फ अपने डर को नहीं, बल्कि अपनी फीलिंग्स, अपने विश्वास और अपने वाइब्स को अट्रैक्ट करते हो। हम जो चाहते हैं अक्सर वो इतना बड़ा लगता है कि हम मांगने की भी हिम्मत नहीं करते। लेकिन मैं इसका प्रूफ हूँ कि तुम यूनिवर्स से कुछ भी मांग सकते हो। हर कोई कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहा है। कोई अपनी नींद कुर्बान कर रहा है, कोई 3-3 जॉब्स कर रहा है, कोई घंटों तक पढ़ाई कर रहा है, क्योंकि सबके दिल में एक ही ख्वाहिश है, बेहतर भविष्य की। तुम्हारे अंदर एक जबरदस्त पावर है, अपने मन को कंट्रोल करने की शक्ति। ये शक्ति गरीबी, डर या एजुकेशन की कमी से कहीं बड़ी है। ये शक्ति तुम्हें वहां ले जा सकती है जहां तुम जाना चाहते हो। मुझे याद है, मैं एक बार खुले मैदान में खड़ा था, हाथ फैलाए, और मैंने खुद से कहा, अब मैं अपनी रियलिटी बदलने वाला हूँ। पहले मैं डर में जीता था, क्या होगा, कौन हायर करेगा मुझे। लेकिन जैसे ही मैंने सोचना शुरू किया, मैं कर सकता हूँ, मैं खास हूँ, बस वहीं से सब बदल गया। इनर वर्ल्ड बदलो, आउटर वर्ल्ड अपने आप बदलने लगेगा। और यह सब मैंने थिंक एंड ग्रो रिच से सीखा था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज तुम कहाँ हो, बड़े सपने देखो, क्योंकि जो लोग बड़े सपने देखते हैं वही जिंदगी में बड़ा करते हैं। जब तुम अपने फ्यूचर को क्लियरली विजुअलाइज करने लगते हो तो वो बस एक सपना नहीं रहता, एक गोल बन जाता है। तुम्हारे पास हर दिन चॉइस होती है, एवरेज डिसीजन लेने की या एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिसीजन लेने की। और हाँ, डर रियल नहीं है, वो सिर्फ माइंड की एक ट्रिक है। इमेजिन करो कि तुम क्या बन सकते हो, क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के रूल्स पर जीते हैं। तुम किसी की कॉपी नहीं हो, तुम यूनिक हो। जब लोग मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं तो सिर्फ विजन बोर्ड्स की बात करते हैं, मेंशन, जेट्स, लग्जरी लाइफ। लेकिन असली मैनिफेस्टेशन तब होती है जब तुम अपनी करंट सिचुएशन को एक्सेप्ट करके ये मानते हो कि मैं यहाँ से निकल सकता हूँ, मैं ग्रो कर सकता हूँ। सिर्फ एंड रिजल्ट की तस्वीर मत देखो, पूरा ब्रिज देखो। वो रास्ता, वो संघर्ष, वो मेहनत जो तुम्हें उस ड्रीम तक ले जाएगा। बारिश में दौड़ना, बिना म्यूजिक के वर्कआउट करना,
माइल 17 पर टूटे जूते के साथ भी भागते जाना, यही असली विजुअलाइजेशन है। जब आप खुद को मुश्किलों में काम करते हुए इमेजिन करते हो तो आपका माइंड और बॉडी तैयार हो जाता है। मुझे याद है जब मैंने पहली बार $25,000 अर्न करने का सपना देखा। मैं खुद उस वक्त इतना गरीब था कि मुझे कोई ऐसा इंसान भी नहीं पता था जिसके पास इतना पैसा हो। लेकिन मैंने बार बार सोचा, बार बार लिखा और धीरे धीरे मेरी थिंकिंग बदलने लगी। अगर आप सिर्फ कर्ज से निकलने के बारे में सोचते रहेंगे तो आप वहीं अटके रहेंगे। आप जो सोचते हैं वही अट्रैक्ट करते हैं। नेपोलियन हिल ने लिखा था, अगर आप मानते हो कि सिर्फ मेहनत और ईमानदारी से पैसा आएगा तो आप अधूरी सच्चाई में जी रहे हो। जब मैंने वो किताब पढ़ी मैं बस हाई स्कूल ड्रॉप आउट था। कोई एजुकेशन नहीं, कोई एक्सपीरियंस नहीं। लेकिन फिर किसी ने मुझसे कहा, तू हारने की वजह मत सोच, जीतने की वजह सोच। और उसी दिन मैंने डिसाइड किया, मैं रिच बनूंगा, मैं अपनी जिंदगी बदलूंगा। बस मुझे एक मौका चाहिए, एक जगह, एक कॉल और मैं कर दिखाऊंगा। तो बताओ तुम कौन सा सपना देखते हो? सिर्फ एंड रिजल्ट या उस रास्ते को भी जो तुम्हें वहां ले जाएगा? कमेंट करके बताओ। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।